क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट एंड प्लॉट VI ग्राफ। यहां पर नोटिस करने वाली बात यह है बेटा क्वेश्चन में कि y एक्सिस पर I है और x एक्सिस पर V दे रखा है of 3 sample of nichrome wire with resistance R1, R2, R3 respectively, which of the following are true। अच्छा, यहां पर क्या चेक करना है हम लोग को? यहां पर चेक ये करना है बेटा, यहां पर चेक ये करना है हम लोग को कि क्या R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 है। इस ग्राफ को देखकर क्या R1 इक्वल टू ये ग्रेटर देन वाली चीज फॉलो करेगा या ये वाली फॉलो करेगा या ये वाला। क्वेश्चन सारे के सारे ऑप्शंस हमने देख लिए। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं एक बार। यहां पर इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से नोट करिएगा बेटा। अगर हमारे पास V वर्सेस I ग्राफ होता, अगर हमारे पास V वर्सेस I ग्राफ होता और इस तरीके से ये तीनों बने होते, इसी तरीके से सेम क्वेश्चन ये भी आ सकता है बेटा, R1, R2 और R3। कुछ नहीं करना है मेरे बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के। आपको केवल और केवल ये देखना है कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। आगे 11th क्लास में आओगे तो प्रॉपर आपको सिखाया जाएगा। अब स्लोप का मतलब ले लो थोड़ी देर के लिए एंगल से कि कितना एंगल है। V वर्सेस I ग्राफ में VI ग्राफ, कर्व या ग्राफ, VI ग्राफ ग्रेटर एंगल ग्रेटर रेजिस्टेंस, ग्रेटर एंगल ग्रेटर रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट है बेटा। ये जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। सबसे ज्यादा एंगल किसका है बेटा? सबसे ज्यादा एंगल है R1 वाले ग्राफ का, तो R1 सबसे बड़ा, फिर R2 सबसे बड़ा और फिर R3, क्योंकि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस R1 का होगा क्योंकि एंगल सबसे बड़ा, फिर उससे कम R2 के लिए और फिर सबसे कम R3 के लिए। ये कब है बेटा? जब V वर्सेस I ग्राफ है। अब बात करते हैं I वर्सेस V वाले ग्राफ के लिए, हमारे क्वेश्चन के लिए। तो हमारे वाले क्वेश्चन में उल्टा काम होगा बेटा, जिसका एंगल जितना ज्यादा, फॉर IV ग्राफ ग्रेटर एंगल लोअर रेजिस्टेंस या लेसर रेजिस्टेंस। जिसका एंगल सबसे ज्यादा होगा ये रेजिस्टेंस, जिसका एंगल सबसे ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। ध्यान से देखिए बेटा, यहां सबसे कम रेजिस्टेंस R3 का है। R3 का रेजिस्टेंस सबसे कम क्यों है? क्योंकि उसका एंगल सबसे कम है। सॉरी बेटा, एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं, देखना बेटा। जिसका ग्रेटर एंगल लेसर रेजिस्टेंस, यानी जितना ज्यादा एंगल होगा, एंगल सबसे ज्यादा किसका है? एंगल सबसे ज्यादा है R1 का, तो सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होगा? R1 का होगा। उसके बाद उससे कम एंगल किसका है? R2 का है, तो R2 रेजिस्टेंस R1 से ज्यादा होगा और सबसे कम एंगल R3 वाले का, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस R3 का होगा। यानी R3 का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, फिर R2 का और फिर R1 का। R1 का एंगल सबसे ज्यादा इसलिए उसका रेजिस्टेंस सबसे कम R1 और सबसे कम एंगल R3 का, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस R3 का होगा। यानी कि आपके पास ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है? मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, R3 का जो एंगल है वो सबसे कम है, उसके बाद है R2 का एंगल और उसके बाद है R1 का एंगल। यहां थीटा लिखा हुआ है बेटा, ये एंगल के लिए थीटा लिखा हुआ है। तो अब इसके लिए हम लिखेंगे सबसे कम एंगल R3 का था, इसलिए R3 रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा और उससे कम R2 होगा और सबसे कम R1 रेजिस्टेंस होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 2024 के प्रीवियस ईयर में आ चुका है, CBSE में सेम क्वेश्चन हमने दिया था अपने बच्चों को करने के लिए, तो उन्होंने सॉल्व आउट किया। एंगल याद रखना है आपको, ये वाली लाइन याद रखनी, इसीलिए मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। कॉन्सेप्ट क्या था? स्लोप देखेंगे, स्लोप का मतलब एंगल देखेंगे। ग्रेटर एंगल ग्रेटर रेजिस्टेंस किस वाले ग्राफ के लिए? VI ग्राफ के लिए, VI ग्राफ के लिए। और IV ग्राफ के लिए उल्टा होगा, जितना बड़ा एंगल होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। सबसे बड़ा एंगल R1 का तो सबसे कम रेजिस्टेंस R1 का, सबसे छोटा एंगल R3 का तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस R3 का। टाइम इसलिए मैंने इस वाले क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा लिया क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द करंट I थ्रू अ रेजिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 100%। क्वेश्चन समझिए बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि करंट को कितना इंक्रीज कर दिया गया है? 100% इंक्रीज कर दिया गया। क्लियर है बेटा? करंट जो आपका है उसको कर दिया गया है, न्यू करंट को I प्लस 100% ऑफ I, यानी जो न्यू करंट है आपकी वो हो जाएगी I प्लस 100%, हटाओगे तो अपॉन में भी 100 आएगा, ये और ये कट जाएगा, यानी I प्लस I यानी कि 2I।
न्यू करंट जो होगी भाई, ठीक है। और क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है अज्यूम दैट टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है द इंक्रीज इन पावर डिसिपिएशन, तो बेटा पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई स्क्वायर आर, ये इक्वेशन 1, और ये इनिशियली रहा होगा, इनिशियली मतलब पहले रहा होगा। अब वो कह रहा है कि जब करंट को हमने 100% से बढ़ा दिया है, करंट को 100% बढ़ा दिया, तो नई पावर क्या होगी, कितने परसेंट पावर इंक्रीज करेगी, इंक्रीज इन पावर पूछा हुआ है, इंक्रीज इन। तो बेटा हम पी न्यू निकालेंगे, उसके लिए लिखेंगे हम आई न्यू, और रेजिस्टेंस में कोई छेड़खानी नहीं करी तो रेजिस्टेंस को एज इट इज रहने देंगे। पी न्यू का मतलब हो गया नई करंट, नई करंट देखो बेटा यहाँ कितनी कर दी है, दोगुनी कर दी है। अगर हमारे पास कोई चीज हम 100% बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास 100 रुपए है, हमने 100% पैसे को अपने बढ़ा लिया, तो हमारे पास कितने रुपए हो जाएंगे, 200 रुपए, जस्ट डबल हो जाएंगे। इसीलिए अगर हमारे पास इनिशियली लेट आई इज द करंट, अगर आई करंट इनिशियली फ्लो कर रही थी, तो फाइनली नई करंट कितनी हो जाएगी, 2i हो जाएगी। न्यू करंट के लिए हम रखेंगे 2i का होल स्क्वायर इक्वल टू आर, नई पावर हो जाएगी हमारे पास 4i स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर कितना है बेटा, पुरानी वाली पावर थी, तो पी न्यू इक्वल टू 4 इंटू पी इनिशियल। अब बेटा इंक्रीज की बात करें तो इंक्रीज के लिए चेंज इन पावर निकालना पड़ेगा। चेंज इन पावर क्या होगा, पी न्यू माइनस पी इनिशियल। पी न्यू हमारा है 4 टाइम्स ऑफ पी इनिशियल माइनस पी इनिशियल, तो हमारे को बचेगा 3 पी इनिशियल। अब अगर इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से कर दो मल्टीप्लाई, 300% मेरे बच्चों आंसर आएगा। पावर कितना इंक्रीज करेगी इनिशियल से, 300% इंक्रीज करेगी। वेरी गुड बेटा। देखो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस आप 3 नंबर में या 2 नंबर में एक्सपेक्ट कर सकते हो। पावर के लिए फॉर्मूला था P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, आई ही सर आपने क्यों लिया, क्योंकि यहां पर बात बेटा करंट की करी गई थी। क्लियर है। इस क्वेश्चन को एक बार रिवाइंड करके जरूर देखिएगा, अगर नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ द मटेरियल इज चेंज, बिल्कुल नहीं, डज नॉट चेंज कह रहा है द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज द मटेरियल इज चेंज्ड। मटेरियल अगर आप चेंज कर देंगे तो रेजिस्टिविटी बदल जाएगी, ये ऑप्शन गलत हो गया। द टेम्परेचर इज चेंज्ड, द शेप ऑफ द रेजिस्टर इज चेंज्ड, बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर आर चेंज्ड, कब नहीं बदलेगी। ये क्वेश्चन आपके पास है कि द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज, नहीं बदलेगी, कब नहीं बदलेगी, जब आप उसका शेप बदलोगे तब नहीं बदलेगी। शेप बदलने से क्या फर्क पड़ता है, मटेरियल तो वही रहेगा, सेम मटेरियल के लिए सेम रहेगी। अब सेम मटेरियल का मतलब आपके पास एक सीधा वायर था, आपने इसको सर्कल में बदल दिया, क्या फर्क पड़ता है, पहले रेजिस्टिविटी रो थी, अभी भी रेजिस्टिविटी रो रहेगी। आप इसको स्क्वायर शेप में बदल दोगे तो भी, लेकिन कब कब बदल जाएगी, आप उसका मटेरियल बदल दोगे तो भी बदल जाएगी, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। टेम्परेचर बदल दोगे तो भी बदल जाएगी। रेजिस्टिविटी वाला जो फैक्टर है बेटा, रेजिस्टिविटी विल बी चेंज, रेजिस्टिविटी विल चेंज if material get changed or temperature changes, or temperature changes। क्लियर बात है बेटा, इन बातों को ध्यान में रखिए आप। क्लियर है, इन बातों को आप ध्यान में रखिए। रेजिस्टिविटी कब नहीं बदलेगी, जब आप मटेरियल को नहीं बदलोगे, भले आप उसका शेप बदल दो, साइज बदल दो, कुछ भी कर दो, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। लेकिन अगर आपने मटेरियल बदला या उसका टेम्परेचर बदला, रेजिस्टिविटी बदल जाएगी। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं कि 2025 के पेपर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका पूछने का और ही इतना अच्छा है, कह रहा है रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज, कब नहीं बदलेगी, जब उसका शेप नहीं बदलेगा। जब उसका शेप बदल दोगे तब नहीं बदलेगी, साइज बदल दो तो भी नहीं बदलेगी। लेकिन अगर आपने मटेरियल ही बदल दिया, उसका टेम्परेचर ही बदल दिया, तब तो रेजिस्टिविटी बदल जाएगी। ठीक है बेटा, चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट 3 incandescent bulb A, B, C of rating 40 watt, 60 watt, 100 watt respectively are connected in parallel to an electric source. Which of the following is likely to happen regarding the brightness? किसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगी, जिसकी पावर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट 3, ये जो भी नाम लिखा हुआ है इनकैंडिसेंट बल्ब ABC, उनकी रेटिंग है 40 वॉट, 60 वॉट, 100 वॉट।
are connected in parallel to an electrical source, which of the following is likely to happen? ठीक बात है भाई. Brightness of all bulb will be same. Brightness of bulb A will be maximum. Brightness of bulb B will be more than A. Brightness of bulb C will be less than that of B. Important क्वेश्चन मार्क करिए इसको. 2025 में आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है बेटा. नहीं बेटा, आपको क्या बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 का. 2025 के पेपर के लिए ये जो तीनों बल्ब लगे हुए हैं, अब ध्यान से देखोगे, तीनों लगे हुए पैरेलल में. अब मान लो एक बल्ब ये है, एक और बल्ब ये है, और एक और बल्ब लगा हुआ ये. ठीक है बेटा, ये तीन बल्ब लगे हुए हैं आपके और तीनों ग्लो कर रहे हैं. ठीक है, तीनों ही ग्लो कर रहे हैं. ये आपका ए बल्ब है जो कि 40 वॉट की रेटिंग का, ये आपका बी बल्ब है जो कि 60 वॉट की रेटिंग का, और जो आपका सी बल्ब है ये 100 वॉट की रेटिंग का है. ठीक है बेटा, और ये तीनों ही कनेक्टेड है सेम सोर्स से, तीनों ही कनेक्टेड है सेम वोल्टेज पर, सेम वोल्टेज पर कनेक्टेड है. ठीक है बेटा, वोल्टेज तीनों के क्या है, सेम है. यानी VA का जो वोल्टेज है और जो VB का वोल्टेज है और जो VC का वोल्टेज है सबका सेम है. पावर की बात कर ले तो P इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाई R. V अगर कांस्टेंट है तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी जिसकी पावर सबसे ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, और जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा ग्लो उस बल्ब का सबसे ज्यादा होगा. यानी सबसे ज्यादा तेजी से बल्ब जो हमारा जलने वाला है वो C बल्ब जलेगा, उसके बाद B बल्ब, और सबसे कम तेजी से जलेगा A वाला बल्ब. यानी पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है. ब्राइटनेस ऑफ ऑल बल्ब विल बी सेम, गलत. ब्राइटनेस ऑफ बल्ब ए विल बी मैक्सिमम, नहीं. ब्राइटनेस ऑफ बल्ब ए विल बी मिनिमम. कह रहा है ब्राइटनेस ऑफ बल्ब विल बी मोर देन ए. तो बेटा देखो ध्यान से, बी वाले बल्ब का जो ब्राइटनेस होगा यानी जो पावर होगा, पावर ब्राइटनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए. तो यहां पर क्या होगा, ये वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है. ब्राइटनेस ऑफ सी विल बी लेस देन ऑफ बी, बिल्कुल नहीं. जिसकी पावर यहां जितनी ज्यादा होगी, क्योंकि पोटेंशियल सब में सेम जा रहा है, पावर जितनी ज्यादा होगी ब्राइटनेस उतनी ही ज्यादा होगी. ब्राइटनेस विल बी मोर. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही ऑप्शन है. ठीक है, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब बी विल बी मोर देन बल्ब ए. कोई दिक्कत वाली बात नहीं. क्वेश्चन बहुत अच्छा था. सर्किट डायग्राम बनाएंगे सारे बच्चे और इसको कॉन्सेप्चुअली लिखेंगे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए. अगर ये एग्जाम में आता है तो जरूर, जिस दिन एग्जाम देकर आएगा उस दिन वीडियो खोलकर जरूर कमेंट करके बताइएगा. ठीक है बेटा. क्वेश्चन कह रहा है इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू रेजिस्टर्स ऑफ 2 ओम एंड 4 ओम. दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं बेटा. एक R1 दे रखा है 2 ओम और एक R2 दे रखा है बेटा 4 ओम. रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्टेड, और बैटरी दे रखी है 6 वोल्ट की. द हीट डिसिपिएटेड बाई 4 ओम. अच्छा चलो इसको सर्किट को बना लेते हैं. एक हमारे पास 2 ओम का है और एक रेजिस्टेंस हमारे पास 4 ओम का है. टाइम दे रखा है 5 सेकंड. एक हमारे पास बैटरी है बेटा. बैटरी कितने वोल्ट की है, बैटरी हमारे पास है 6 वोल्ट की. ये 6 वोल्ट की बैटरी होगी. यहां से करंट I निकलेगा और इन दोनों में सेम करंट जाएगा. अच्छा इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना है, आर नेट बेटा देखो दोनों में सेम करंट जा रही है. ये R1 रेजिस्टेंस हो गया और ये कौन सा रेजिस्टेंस हो गया, R2. तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 यानी 2 प्लस 4 यानी कि कितना हो जाएगा बेटा 6 ओम नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा. 6 ओम नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा. इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद ध्यान से देखोगे आप तो V, अच्छा इसमें करंट हमें नहीं पता है लेकिन, तो V इक्वल टू हम क्या लगाएंगे IR. V है 6I और रेजिस्टेंस भी कितना है 6. ये और ये कट जाएगा तो 1 एम्पियर की करंट आ जाएगी. सर करंट क्यों निकाली, क्योंकि हमारे पास जो हीट का फॉर्मूला होता है वो होता है I स्क्वायर RT. क्योंकि करंट से निकाल सकते कोई दिक्कत वाली बात नहीं. करंट आई है 1 एम्पियर, 1 इंटू 1 स्क्वायर लगाया. किस रेजिस्टेंस में चाहिए था, 4 ओम के रेजिस्टेंस में चाहिए था. कितने टाइम के लिए चाहिए था, 5. तो 5 चौके 20 जूल. वेरी गुड बेटा, 20 जूल आंसर आ रहा है आपका. ये वाला आपका 20 जूल ऑप्शन में जो आंसर दे रखा है दैट इज द करेक्ट आंसर. फॉर्मूला आपको लगाना सेम है और क्योंकि 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसमें करंट कितनी जा रही थी 1 एम्पियर, उठा के रख दिया, काम हो गया. सर वोल्टेज वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करा, क्योंकि बेटा पैरेलल में वोल्टेज डिफरेंट होता है. इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 होगा और इस वाले के अक्रॉस वोल्टेज V2 हो गया. V जो होगा ना वो V1 प्लस V2 के बराबर होगा, लेकिन करंट सब में सेम जा रही थी. तो हीट के लिए हमने फॉर्मूला यूज करा I इज इक्वल टू H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. I की वैल्यू कट से निकाली 1 एम्पियर आई.
रेजिस्टेंस 4 ओम, टाइम कितना था 5 सेकंड, 5 4 जा 20, खट से आंसर आ गया आपका। इंपॉर्टेंट है ये भी, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं बेटा, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम्पलर के हैं, जरूर से जरूर इनको सॉल्व करिए आप सब लोग, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट कह रहा है एन इलेक्ट्रिकल केटल कंज्यूम्स 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, पावर दे रखी 1 किलोवाट, किलोवाट आओगे तो बेटा 1000 लगाओगे। आगे क्या दे रखा है, व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट। अ फ्यूज वायर ऑफ व्हाट रेटिंग मस्ट बी यूज्ड, यहां पर एम्पियर लिखा हुआ है मेरे बच्चों। एम्पियर का मतलब क्या होता है, करंट, यानी इनडायरेक्टली आपसे करंट पूछी जा रही है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, P इक्वल टू वी आई लगा दो बेटा आप, P इक्वल टू वी आई लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पर पावर की वैल्यू, यहां पर वोल्टेज की वैल्यू और यहां करंट की वैल्यू, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 22 को इधर ले आओ। इसको अगर आप डिवाइड करोगे 2 से कट करो, कितना आएगा 50/11 इक्वल टू आई, इसको कट करो 4 टाइम्स, उसके बाद 5 टाइम्स, लगभग इतने एम्पियर का, वो इतने एम्पियर का होना चाहिए, इससे ज्यादा एम्पियर का स्विच होना चाहिए। तो 1 एम्पियर का बिल्कुल नहीं होगा, 2 एम्पियर का भी नहीं होगा, 4 एम्पियर का भी नहीं होगा, 5 एम्पियर वाला जो होगा आपका स्विच, वो बहुत ही एप्रोप्रिएट रहेगा। 4.5 एम्पियर का मतलब है इससे ज्यादा का स्विच होना चाहिए, स्विच जो है वो इससे ज्यादा रेटिंग का होना चाहिए। 5 एम्पियर का होगा तो भी चलेगा। और सीबीएसई ने आपसे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, व्हाई वी यूज स्विचेस ऑफ रेटिंग 5 एम्पियर और 10 एम्पियर और 15 एम्पियर, ये क्वेश्चन सीबीएसई ने आपसे प्रीवियस ईयर में पूछ रखा है। क्लियर है बेटा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 4 ओम व्हेन कनेक्टेड टू अ बैटरी विल हैव, अच्छा मैं आपको एक और बात क्लियर कर देता हूं, 2 ओम और 4 ओम किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। सीरीज के बारे में एक बात बता दूं, करंट क्या रहेगी, करंट सेम रहेगी और पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा। एक और बात मैं सीरीज में आपको बता दूं, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा वोल्टेज उतना ज्यादा होगा। वेरी गुड बेटा, चलो अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि 2 ओम और 4 ओम का कनेक्ट कर रखा है हम लोगों ने किसमें, सीरीज में। कह रहा है टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 4 ओम व्हेन कनेक्टेड टू अ बैटरी विल हैव, ठीक है, सीरीज मान लेते हैं यहां पर, सीरीज या पैरेलल लिखा हुआ है, ओके ये भी ठीक है। कह रहा है सेम करंट फ्लोइंग थ्रू देम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, बिल्कुल भी नहीं, सीरीज में सेम करंट, सीरीज में कह रहा है सेम करंट फ्लोइंग थ्रू देम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है ये ऑप्शन सही है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस व्हेन दे आर, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कह रहा है डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम, बिल्कुल भी नहीं बेटा। जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो पैरेलल में, जब आप पैरेलल में कनेक्ट, स्पेलिंग देख लेना बेटा, जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो करंट भी डिफरेंट होता है, करंट डिफरेंट होता है और वोल्टेज सेम होता है अगर पैरेलल में रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है। थ्योरी का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, खूबसूरत सा। मैंने पहले ही कंसेप्ट में बताया कि रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्ट होंगे तो उसमें करंट क्या होगी, सेम होगी, और वोल्टेज क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा। वोल्टेज और पोटेंशियल एक ही बात होती है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर मे बी एक्सप्रेस्ड एज, वेरी गुड। पावर क्या होता है बेटा, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क का मतलब जूल और टाइम का मतलब सेकंड। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर मे बी एक्सप्रेस्ड एज, जूल सेकंड लिखा हुआ है, गलत है। वॉट सेकंड लिखा हुआ है, वोल्ट, देखो वॉट सेकंड नहीं हो सकता है, एनर्जी के लिए होता है, जूल सेकंड भी नहीं हो सकता है। अब कह रहा है किलोवाट आवर, तो बेटा किलोवाट आवर एनर्जी के लिए होता है। अब मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूं, वोल्ट एम्पियर। सर ये कैसे वेरीफाई करेंगे, P इक्वल टू बेटा VI भी फॉर्मूला होता है, V किसके लिए होता है, वोल्ट के लिए, और I किसके लिए होता है, एम्पियर के लिए, तो वोल्ट एम्पियर भी हो सकता है और यही आंसर है आपका। वेरी गुड। अगर आपको फॉर्मूले सारे पता होंगे, पावर के फॉर्मूले 1 मिनट में रिकॉल करेंगे, P इक्वल टू VI, P इक्वल टू W/T और P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, P इक्वल टू I स्क्वायर R, सारे के सारे आपके पावर के फॉर्मूले हैं। अगर इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आता है, एक ये क्वेश्चन है और लास्ट में एक ये वाला क्वेश्चन है पीछे की तरफ, ये वाला क्वेश्चन, फॉर्मूले जितने ज्यादा अच्छे से आप रिकॉल करोगे उतनी ज्यादा अच्छी तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस को हैंडल करोगे। लर्न फॉर्मूला गेन मार्क्स, मैं तो यही बोलूंगा, ठीक है। बाकी ये वाले वीडियो में मैं आपके लिए 18 एमसीक्यूज लेकर आया था जितने आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दे रखे थे। सारे ही के सारे ही क्वेश्चन अपने आप में बेहतरीन है और आपसे एक निवेदन ये है कि आप अपनी प्रैक्टिस को ज्यादा से ज्यादा करिए, जितना हो सके उतना टाइम
बुक्स के साथ बिताइए, और अगर आपको एफर्ट लग रहे हैं, कहीं पर कोई कमी है, तो आप उनको जरूर कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बताइए, हम लोग उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स आपको हैं, जहां कहीं पर भी जिस भी चैप्टर में दिक्कत आ रही है फिजिक्स से रिलेटेड, वहां पर मैं सॉल्व आउट करके दूंगा। मैथ्स वाले सर से आप मैथ्स के लिए बात करिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और मैरी क्रिसमस बच्चों।